नमस्ते छात्रों। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक सिद्धांत के बारे में जानने जा रहे हैं, जिसे कहा जाता है सामाजिक अनुबंध सिद्धांत, यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। यह सिद्धांत हमें बताता है कि समाज और सरकार के बीच किस तरह का संबंध होता है और क्यों हम किसी सरकार या नियमों को मानते हैं। तो आइए इसे सरल भाषा में समझते हैं। सोचिए, अगर हम किसी ऐसे संसार में जी रहे होते जहां कोई कानून, नियम या सरकार नहीं होती, क्या होता? हर कोई जो चाहे वो कर सकता था। उदाहरण के लिए, अगर किसी को आपका सामान चाहिए तो वह उसे छीन सकता था। आपके पास अपनी सुरक्षा का कोई ठोस तरीका नहीं होता। इस स्थिति को हम प्राकृतिक अवस्था, स्टेट ऑफ नेचर कहते हैं। इस अवस्था में हर व्यक्ति अपनी सुरक्षा और जीवन के लिए हमेशा चिंतित रहता। लेकिन ऐसी स्थिति में कोई भी शांति से नहीं रह सकता था। इसलिए लोगों ने सोचा कि अगर हम एक समझौता कर लें जिसमें हम कुछ अधिकार छोड़कर एक सरकार बनाएं, तो वह सरकार हमारे बाकी अधिकारों की रक्षा करेगी। इसे हम कहते हैं सामाजिक अनुबंध। यानी लोगों ने एक अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट या समझौता किया कि वे कुछ अधिकार सरकार को सौंपेंगे और बदले में सरकार उनकी सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा करेगी। अब आइए जानते हैं इस सिद्धांत के कुछ प्रमुख विचारकों के बारे में, जिन्होंने इस पर अपने अपने विचार दिए हैं। थॉमस हॉब्स ने कहा कि प्राकृतिक अवस्था बहुत खतरनाक होती है, इसलिए लोग अपना सत्ता का अधिकार, राइट टू रूल, एक मजबूत शासक को दे देते हैं, जिसे वह लिवायथन कहते हैं। यह शासक बहुत ताकतवर होता है और कानून व्यवस्था बनाए रखता है। उदाहरण हॉब्स के अनुसार, जैसे कि किसी जंगल में अगर कोई नियम न हो तो हमेशा लड़ाई झगड़ा होगा। इसी तरह समाज को शांति और सुरक्षा चाहिए और इसके लिए लोगों ने एक मजबूत शासक को चुना। जॉन लॉक का विचार था कि प्राकृतिक अवस्था में लोग स्वतंत्र होते हैं, लेकिन उनकी जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की सुरक्षा का कोई पक्का इंतजाम नहीं होता। इसलिए लोग एक सरकार बनाते हैं जो इन तीन चीजों की रक्षा करती है। अगर सरकार सही तरीके से काम नहीं करती तो लोग उसे बदल भी सकते हैं। उदाहरण, जैसे अगर किसी गांव में लोग मिलकर अपने बीच से एक मुखिया चुने ताकि वह उनकी रक्षा करे, लेकिन अगर वह मुखिया सही काम न करे तो वे उसे हटा सकते हैं और नया मुखिया चुन सकते हैं। जॉन जाक्स रूसो ने कहा कि लोग प्राकृतिक अवस्था में आजाद थे, लेकिन समाज में आने के बाद उन्होंने अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को त्याग दिया और एक सामूहिक इच्छा, जनरल विल, को स्वीकार किया। सरकार को लोगों की इस सामूहिक इच्छा के अनुसार चलना चाहिए। उदाहरण, जैसे कि अगर सभी लोग मिलकर एक नियम बनाएं कि हर किसी को साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, तो यह नियम सबके लिए होगा और सभी को इसका पालन करना होगा। आधा 3 सामाजिक अनुबंध का आधुनिक उदाहरण। अब इसे एक आधुनिक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हम सब एक जगह रहते हैं और हमारे पास कोई पुलिस या कानून नहीं है। अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है तो हमें खुद ही उसकी सजा देनी होगी। लेकिन अगर हम मिलकर एक सरकार बनाते हैं और पुलिस नियुक्त करते हैं तो पुलिस हमारी सुरक्षा करेगी और चोरी करने वाले को सजा देगी। हम कुछ अधिकार सरकार को दे रहे हैं, जैसे अपराधियों को सजा देने का, और बदले में सरकार हमारी सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा करेगी। यह ही है सामाजिक अनुबंध। यानी हम अपनी कुछ स्वतंत्रता छोड़ते हैं ताकि बदले में हमें सुरक्षा और शांति मिले। 4 सामाजिक अनुबंध और लोकतंत्र। शिक्षक। आज के समय में यह सिद्धांत लोकतंत्र के आधार पर काम करता है। हम चुनाव,
इलेक्शंस के जरिए अपने नेताओं को चुनते हैं और अगर वे ठीक से काम नहीं करते तो हम उन्हें हटा भी सकते हैं। यह जॉन लॉक के विचार से मेल खाता है, जहां जनता के पास अधिकार है कि वह सरकार को बदल सकती है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। शिक्षक तो सामाजिक अनुबंध सिद्धांत यह समझाता है कि हम लोग अपने अधिकारों का एक हिस्सा सरकार को क्यों सौंपते हैं, ताकि बदले में हमें सुरक्षा और शांति मिले। हर सरकार का काम है कि वह इस अनुबंध का सम्मान करे और जनता की भलाई के लिए काम करे। शिक्षक समाप्त करते हुए, क्या अब आपको समझ में आया कि सामाजिक अनुबंध सिद्धांत क्या है? अगर कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।